हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसे मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। कल हमने मालवेसी फैमिली के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले इस फैमिली में इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से है। इसका किंगडम जो है वो है प्लांटी। अब सभी पौधों का जो है किंगडम वो प्लांटी ही रहेगा। और डिवीजन है फेनेरोगेम्स। सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी है। क्लास है डाइकोटिलेडन्स। और ये जो है जितने भी डाइकोट्स प्लांट हैं उनकी क्लास डाइकोटिलेडन्स ही रहती है। और सब क्लास है पॉलीपेटली, क्योंकि इसमें पेटल्स जो है वो फ्री रहते हैं, तो एक सब क्लास कौन सी हो गई, पॉलीपेटली। सीरीज थैलेमीफ्लोरी है। ऑर्डर है पैराइटिल्स। फैमिली ब्रेसिकेसी। तो जो हम ब्रेसिकेसी फैमिली का जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं फैमिली तक, वो यहाँ तक हो गया, ब्रेसिकेसी फैमिली तक। और इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर जो है प्लांट मेंबर का अगर हम क्लासिफिकेशन देंगे तो उसके जीनस और स्पीसीज जो है वो बदल जाएंगे। तो हमारे सिलेबस में यहाँ ब्रेसिकेसी फैमिली में ब्रेसिका दे रखा है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, यानी कि सरसों के बारे में जो है बताया गया है। तो हम यहाँ पे जीनस जो रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेसिका, और स्पीसीज जो है वो इसकी कैम्पेस्ट्रिस। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैंने यहाँ डायग्राम लिया है मस्टर्ड का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें जो है हम ज़रूरत पड़ने पर जो है ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये सब आपको नहीं लेना है, ये इसमें जो है अलग से आ गया है, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसके बाद आते हैं हम इस ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के प्लांट फैमिली के डिस्क्रिप्शन पर। तो इसमें ये जो सरसों की जो फैमिली है इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और स्वभाव है इसका एनुअल हर्ब। तो ये कैसा है, ये 1 वर्षीय शाख है, 1 वर्ष में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और रूट कैसी होती है इसकी, रूट जो है वो इसकी मूसला जड़ है, टैप रूट। तो ज़्यादातर जो डाइकॉट्स प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनमें जो है टैप रूट ही पाई जाती है। तो जितने भी आपको डाइकॉट्स प्लांट के बारे में आप जानें तो हमेशा उनमें कौन सी जड़ होगी, जो है मूसला जड़ होगी। इस फैमिली के पौधों की एक विशेषता और है कि इसकी जो रूट्स रहती हैं, जो मूसला जड़ जो है वो जो है फूड मटेरियल को स्टोरेज करके काफ़ी मोटी हो जाती हैं, जिसका उदाहरण मूली, शलजम आदि इसके उदाहरण हैं। इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं मूली और शलजम। और इसमें नेक्स्ट है रूट हो गया, स्टेम जो है रूट, इसके बाद आता है स्टेम। स्टेम क्या गुण है इसका, कैसा है, ये हर्बेशियस है, शाकीय है, और एरियल है, वायवी है, और सीधा होता है तो इरेक्ट, और ब्रांच भी होता है, तो यानी कि शाखित होता है, इसीलिए इसको ब्रांच। और सिलेंड्रिकल है, ठोस है, और चिकना और हरा है। इसके बाद तने के बाद आते हैं इसकी पत्तियों पर। पत्ती का क्या गुण है ये देख लेते हैं। पत्तियों की विशेषता क्या है कि पत्ती इसकी सिंपल है, सरल प्रकार की पत्ती है, और अल्टरनेट क्रम में लगी हुई हैं। जब एक के ऊपर एक पत्ती जब लगी रहती है एक एकांतर क्रम में तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट। और क्यूलाइन है या रेमल है, या तो स्तंभिक हो सकती है या फिर शाखित हो सकती है। अगर तने के साथ लगी है तो उसको स्तंभिक कहते हैं, यानी कि क्यूलाइन। और अगर ब्रांच पर लगी है, किसी शाखा पर लगी होती हैं तो उसे बोलते हैं रेमल। इसके बाद है एक्सटिपुलेट, यानी कि अनुपर्णीय, यानी कि इसमें एक्सटिपल्स नहीं होते। पत्तियों के नीचे जो लीव्स, जो बेसिक लीफ रहती हैं उसके नीचे एक और छोटी पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे स्टिपल्स कहते हैं, वो इस फैमिली में प्रेजेंट नहीं है। और कैसी है, पैटियोलेट, यानी कि सवृंत है। सवृंत का मतलब कि पत्ती में व्रंत उपस्थित हैं, यानी कि अगर ये लीफ है, अगर मान लीजिए इस तरह से ये लीफ है तो उसके साथ ये इसका व्रंत भी उपस्थित, ये लीफ को समझ सकते हैं इसको। तो ये है इसकी
स्टॉक या ब्रंथ। अगर ब्रंथ उपस्थित होता है तो उसे पेट्यूलेट कहते हैं, और जब ब्रंथ उपस्थित नहीं होता तो उसे बोलते हैं सेसाइल। तो अव्रंथ भी दे रखा है। दोनों ही कैरेक्टर हो सकते हैं कि कुछ फैमिली जो कुछ स्पीसीज हैं उसमें पेट्यूलेट होती है और जबकि कुछ में सेसाइल। शाखाओं के ऊपरी भाग में स्थित छोटी पत्तियां कैसी होती हैं? एंटायर होती हैं, परंतु नीचे की पत्तियां काफ़ी बड़ी, लाइरेट तथा पिच्छाकार होती हैं। यानी कि पौधे का आकार कुछ इस तरह से है। सरसों में आपने देखा होगा नॉर्मली कि नीचे की जो पौधा है, बेसिकली जो पौधा रहता है, नीचे की पत्तियां बड़ी होती हैं और जबकि ऊपर की छोटी रह जाती हैं। इस तरह से नीचे की बड़ी, ऊपर की छोटी। और क्या है इसमें कि एक शिरीय है और जालिकावत शिराविन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेरिएशन इसमें पाया जाता है पत्तियों में। इसके बाद आते हैं इनके इनफ्लोरेसेंस पर, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम कैसा है इसका? टिपिकल रेसीम। पुष्पक्रम लगने का जो फूलों के जो लगने का क्रम है वो असीमाक्ष प्रकार का रहता है। इसके बाद आते हैं इसके फ्लावर पर। फूल किस प्रकार के हैं? तो फ्लावर जो रहते हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं? वो एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित होते हैं। कल मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक समझाया था कि पुष्प को हम किसी भी रेडियस से दो बराबर भागों में काटें तो वो बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे दो हिस्सों में बट जाए, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और कैसा है? हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है कि द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पुष्प के अंदर प्रेजेंट है। और है ईब्रैक्टिएट, असहपत्र, सपत्र जो है ये है असहपत्री है। और पेडिसिलेट यानी कि पुष्प में वृंत उपस्थित होते हैं तो पेडिसिलेट। और कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब एक फूल में जो है जो उसके बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या है? कैलेक्स, करोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अगर ये चारों मौजूद हों तो उसको बोलते हैं पूर्ण या कंप्लीट। और कैसे हैं? टेट्रामेरस, चतुष्टयी हैं। और हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस बोलते हैं जब ओवरी सुपीरियर हो। कल ये मैंने आपको कल मालवेसी फैमिली के बारे में बताते समय भी बताया था कि सुपीरियर ओवरी कब वो होती है? जब अंडाशय ऊपर हो, बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे के हिस्सों से निकलें तो उसको ओवरी सुपीरियर कहते हैं। और साइक्लिक, साइक्लिक है। इसके बाद आते हैं हम सीधे कैलेक्स पर। कैलेक्स को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। जो पुष्पी संरचना के बाहर का जो हरा भाग रहता है वो, जैसे कि ये देखिए, ये रहे, ये पुष्प दिख रहे हैं हमको, तो ये फ्लावर के नीचे के कैलेक्स यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ आप इस तरह से देख सकते हैं ये नीचे के जो हरे भाग दिख रहे हैं, ये कलियाँ हैं बर्ड्स के नीचे का जो हरा पोर्शन है, ये फ्लावर्स के नीचे, ये खिले हुए फूल जो हैं उनके नीचे, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये कैलेक्स हैं इनके कैलेक्स। और ये ऊपर के जो येलो भाग हैं, ये पीले हिस्से जो हैं, ये जो पेटल्स दिख रहे हैं वो इनके करोला कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? वाहेदल, वाहेदल जो है यानी कि सेपल्स कितने हैं? ये 4 हैं और 2 अल्टरनेट भ्रमों में व्यवस्थित हैं, यानी कि 2-2 के सेट में ये अरेंज हैं। 2 अंदर की तरफ हैं तो 2 बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है। और प्रत्येक भ्रमी में 2 वाहेदल, और ये कैसे हैं? एक दूसरे से पृथक हैं, यानी कि ये किसी भी तरह से अरेंज नहीं है, इसीलिए इनको पॉलीसेपलस भी कहा गया है। और इनका विन्यास किस तरह से है? ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये तब होता है जब 2 पुष्पक्रम, ये 2 वाहेदल अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ होते हैं। और कुछ कुछ दलीय पर्णपाती, यानी कि कुछ फैमिलीज़ में इस तरह से होते हैं कि जो है दल गिर जाते हैं, पर्णपाती होते हैं। फिर आते हैं हम करोला पर। करोला 4 होते हैं और जो है वाहेदलों के एकांतर क्रम एक भ्रमी में विन्यस्त रहते हैं, यानी कि जैसे कि जो वाहेदल यानी कि कैलेक्स का अरेंजमेंट है उसी तरह से एक जो है ये भी जो है अल्टरनेट क्रम में भ्रमी में यानी कि चक्र में विन्यासित रहते हैं। और सभी चारों पेटल्स अलग अलग रहते हैं, तो ये
जो है पॉलीपेटलस कहलाते हैं। और ये कोरोला कैसे होते हैं? कोरोला होते हैं क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कि क्रॉस जो है कंडीशन में ये अरेंज रहते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली को पहले जो है क्रूसीफेरी फैमिली कहकर बुलाते थे, अभी भी क्रूसीफेरी फैमिली कह सकते हैं। ये इसका नया जो है इसका नाम है। और क्रूसीफेरी यानी कि जो कोरोला है वो इस तरह से क्रॉस के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। फूल में आप देखेंगे तो इस तरह से जो है इसकी लीफ इस तरह से अरेंज होती हैं, इसीलिए इसको कोरोला क्रूसीफॉर्म बोल देते हैं। और इसका कलर जो है वो येलो कलर का होता है और ये विन्यास जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन रहता है। क्रॉस में जो अरेंज रहते हैं वो वेलवेट। इसके बाद आते हैं एंड्रोसियम। पुंकेसर किस तरह कितने हैं? इसमें 6 होते हैं। पुंकेसरों की संख्या है 6। हम देख सकते हैं पुंकेसरों की संख्या, ये रही हमारे डायग्राम में दिख रही है हमको। ये आप काउंट करें 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये करोला दिख रहे हैं हमको ये, और ये बीच में जो दिख रहे हैं ये हमको इसके एंड्रोसियम। और ये जो है 2 भ्रमियों में, यानी कि 2 भ्रमियों में 2 सेट में अरेंज रहते हैं। एक में 2 और दूसरे सेट में 4, यानी कि बाहर की तरफ 2 पुंकेसर छोटे और अंदर की तरफ 4 पुंकेसर बड़े होते हैं। इसलिए ये जो कंडीशन है वो टेट्राडाइनमस कहलाती है, यानी कि फ्लावर की कंडीशन में 2 पुंकेसर बाहर छोटे होते हैं जबकि अंदर वाले जो 4 हैं वो बड़े होते हैं। और परागकोश कैसे होते हैं? परागकोश जो है द्विकोष्ठीय होते हैं, यानी कि 2 कोष्ठक वाले इस तरह से होते हैं। और इनमें जो है मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मकरंद ग्रंथियां जिनसे जो इनमें सुगंध आती है। और इनका जो फटने का जो क्रम है वो इंट्रोस टाइप का होता है, यानी कि ये अंतर्मुखी हैं। अंतर्मुखी तब बोलते हैं जब परागकोश अंदर की तरफ फटते हैं। इसके बाद आते हैं इसके गाइनोसियम पर। गाइनोसियम यानी कि स्त्री केसर, ये कैसी होती है? बाइकार्पलरी या सिनकार्पस युक्त अंडपी, यानी कि अंडप की संख्या कितनी है? 2। इस तरह से अंडप कितने हो गए? 2। और दोनों ही कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए कंडीशन को बोलेंगे हम सिनकार्पस, यानी कि युक्तांडपी। अंडपों की संख्या 2 और ये दोनों अंडप जुड़े हुए हैं तो हो गया सिनकार्पस, यानी कि युक्तांडपी। प्रारंभ में जो अंडप रहता है वो एक ही रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है? फ्लैश सेप्टम और रेप्लम बन जाने के कारण ये 2 कोष्ठीय हो जाती है, यानी कि पहले कितना है? कोष्ठक एक ही है, बाद में इसके बीच में एक जो है फॉल्स कूटपट बन जाता है। इस तरह की संरचना बन जाती है जिससे ये 2 अंडपों में जो है बट जाता है, तो ओवरी हो जाती है बाय कार्पिलरी, 2 अंडपी। यूनिलोकुलर से हो जाती है बाइलोकुलर। और ओवरी सुपीरियर है और इसका जो प्लेजेंटेशन है वो है पैराइटल, भित्तीय प्लेजेंटेशन। भित्ति का मतलब कि जो बीजों के जो लगने का जो क्रम है वो भित्ति से लगे हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने इसका प्लेजेंटेशन बनाया, ये जो है इसके लोक्यूल है, ये जो है इसके बीच में ये फॉल सेप्टा जो बना था, और इसमें जो बीज लगेंगे वो भित्ति से, यानी कि यहाँ पे इस तरह से जुड़े हुए लगेंगे। दोबारा से बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से एक बीज इधर होगा तो एक बीज इधर, तो ये कहाँ चिपके हुए हैं? भित्ति, ये भित्ति है। तो ये जो प्लेसेंटेशन हो गया, बीजांडन्यास हो गया, वो कैसा हो गया? पैराइटल। और प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड यानी कि ओव्यूल्स की संख्या जो है अनेक हो सकती है। स्टाइल जो है वर्तिका एक तथा छोटी स्टिग्मा जो है बाइलोम होती है, यानी कि ओवरी जो है वो 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों से मिलकर बनी होती है। फल जो है वो इसका फल का प्रकार है सिलिकुआ। सिलिकुआ फली टाइप के फल होते हैं जो कि नीचे से ऊपर की ओर
फटते हैं, यानी कि जब ये पक जाते हैं कुछ इस तरह से देखेंगे हम। यहाँ इसकी फैमिली का ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है सरसों का एक फ्लावर ट्विंग हमको दिख रहा है, ये फूलों का क्रम है, और ये नीचे ये फलियां आ रही हैं, नीचे की ओर बड़ी फलियां, ऊपर की ओर छोटी। और ये इसका जो है फ्लावर का एलएस सेक्शन है, जिसमें बीच में हमें गाइनोशियम दिख रही है, और ये जो है इसके 6 स्टेमन दिख रहे हैं। और ये जो है इसका फल है, जिसके अंदर लगे हुए जो है असंख्य बीज हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी गाइनोशियम, नीचे वाला हिस्सा ओवरी, बीच का हिस्सा स्टाइ और ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा। ये इसका एक स्टेमन है, एंथर है ये ऊपर। एंथर कैसा बाइलोब्ड है, और एंथर के 3 पार्ट्स रहते हैं, जो है ये वाला कनेक्टिव जहाँ से ये जुड़ता है, और नीचे वाला फिलामेंट। और जो है फ्रूट्स है ये इसका, जो आप देख रहे हैं फली किस तरह से फटी, ये फली है, और ये फटी किस तरह से नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से फटी। तो ये हो गया सिलिक्वा प्रकार का फल। सिलिक्वा जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर फटते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये कैसा है, इब्रैक्टिएट है और एक्टिनोमॉर्फिक है। ये देखिए, इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स का अरेंजमेंट 2+2, 2 भ्रमियों में रहते हैं। कोरोला होते हैं 4। कोरोला 4 लिखने के साथ साथ हम यहाँ पे क्रॉस भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्रॉस पॉलिशन में अरेंज रहते हैं। और एंडोसियम वो भी जो है 2 सेट में अरेंज थे, 2+4, यानी कि 2 छोटे बाहर की तरफ थे और 4 बड़े अंदर की। ये देखिए 2+4 यानी कि 2+4, 2 छोटे 4 बड़े। और गाइनोशियम जो है सुपीरियर है और कैसी है, बाइकार्पेलरी, इसीलिए ये दोनों कार्पेल्स जुड़े हुए हैं, तो ये कोष्टक में बंद कर दी गई। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। और यहाँ पे है इसका ये फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम जो है, फ्लोरल फॉर्मूला को देखते हुए फ्लोरल डायग्राम बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनते हैं फ्लोरल डायग्राम। ये देखिए, ये है इसका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। ये ऊपर जो दिख रहा है ये इसका मदर एक्सिस दिख रहा है, इसका मेन भाग जहाँ से ये पुष्प जुड़ा हुआ है। इसके बाद सबसे पहले एक फ्लोरल डायग्राम में 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैलेक्स। कैलेक्स बनाते समय इस तरह का स्ट्रक्चर प्रयोग में लाया जाता है, कुछ इस तरह अर्धचंद्राकार और फिर इस तरह से। तो ये हो जाते हैं कैलेक्स। कैलेक्स कितने थे, 4 थे, और 2-2 के सेट में अरेंज थे। ये देखिए 2 बाहर की तरफ हैं और ये 2 अंदर की तरफ हैं। तो ये हो गए 4 हमारे इसके कैलेक्स। कैलेक्स के बाद दूसरा जो भाग रहेगा, कैलेक्स के बाद आते हैं कोरोला पे। कोरोला कैसे हैं, कोरोला भी इसके 4 हैं और क्रॉस फॉर्म में अरेंज हैं, और ये जो है एक दूसरे को अलग अलग हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से जो है इसके ये कोरोला यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ये कैसे हैं, क्रॉस फॉर्म में, अगर हम चाहें तो इनको क्रॉस करके भी बना सकते हैं। तो ये हो गया इसके कोरोला। कोरोला के बाद आते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हमने अभी देखा कि 6 होते हैं, 2 छोटे और 4 बड़े। 4 बड़े ये आप देख सकते बीच में हैं और 2 छोटे किनारों पर। तो ये हो गया एंड्रोसियम। और फिर आते हैं लास्ट ओवरी। ओवरी जो है बाइकार्पेलरी है, ये देखिए 2 कार्पेल दिख रहे हैं और इसमें भित्ति है बीजांडन्यास, तो बीज जो है भित्ति पर लगे हुए हैं। ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। तो आज ये हमारी जो है ये क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का भी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में जो है हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट फैमिली का जो है हम कल देखेंगे कौन सी फैमिली हमें बनानी है। थैंक यू स्टूडेंट।